बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कई बार हमने सत्संग में सुना है कि भजन सिमरन करते हुए हमें किसी भी तरह की इच्छा रखकर या फिर सोच कर नहीं बैठना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि हमारा काम है सिर्फ अपने कर्म करते जाना। भजन सिमरन करना हमारी जिम्मेदारी है और उसे करते वक्त हमारे मन में किसी भी तरह की इच्छाएं नहीं आनी चाहिए, चाहे वह इच्छाएं रूहानियत से जुड़ी हों या फिर जीवन से जुड़ी हुई ज़रूरत वाली इच्छाएं हों। हमें सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है। आगे वह मालिक अपने आप हमारे गुनाहों को बख्शेगा। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक सत्संगी भाई की साखी है, जिस भाई को नामदान की बख्शीश हुए कई साल बीत गए, लेकिन उसे भजन सिमरन के बाद भी कभी भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए और ना ही उसकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ी। फिर उसे बाबा जी पर बहुत गुस्सा आया और वह अपने मन में सवाल लेकर डेरे में आ पहुंचा। अगर आपको भी नामदान की बख्शीश हुए कई साल हुए हैं और अब तक सूरत ऊपर नहीं चढ़ पाई, तो यह साखी ज़रूर सुने। साखी शुरू करने के पहले आप सबसे मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, बाबा जी से सवाल जवाब के वक्त कई बार संगत के सवाल आते हैं कि उन्हें नामदान की बख्शीश हुए बहुत वक्त हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी सूरत नहीं चढ़ पाई और उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। तब बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें भजन सिमरन पर बैठने से पहले कुछ इच्छा रखकर या कुछ सोचकर नहीं बैठना। हमें तो सिर्फ भजन सिमरन करना है और अपनी हाजिरी लगानी है। और इसके साथ ही साथ हमें अपने जीवन में और भी बदलाव करने की ज़रूरत है। फिर वह मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। जिस भाई की बात इस साखी में करने जा रही हूँ वह भाई हरियाणा के जींद जिले का है। इस भाई को नामदान की बख्शिश हुए 25 साल का वक्त बीत चुका था और यह भाई लगभग हर रोज़ ही भजन सिमरन को अच्छे से वक्त दिया करता था। लेकिन इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी जब इस भाई की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसके मन में आई कि क्यों ना यह भाई डेरे जाकर बाबा जी से उनका नामदान वापस लेने को कहे। अपने मन में यही ठानकर यह भाई डेरे की तरफ चला गया। वहां जाकर इस भाई ने सेवादारों से कहा कि वह बाबा जी से मिलना चाहता है। सेवादारों ने इस भाई से कई बार पूछा कि तुम्हें बाबा जी से क्या काम है और क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन इस भाई ने उन्हें कुछ भी बताने को साफ मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ बाबा जी से बात करना चाहता हूँ। संगत जी, हम सब जानते हैं कि बाबा जी की संगत इतनी ज़्यादा है, अगर हर कोई ही बाबा जी से मिलने की मांग करेगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सेवादार उस भाई को बाबा जी से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह भाई उन्हें कोई कारण भी नहीं बता रहा था। लेकिन जब सेवादारों ने बहुत मना किया, तब उसके बाद यह भाई गुस्से में आ गया और सेवादारों से झगड़ा करने लगा। तब किसी तरह यह बात बाबा जी तक पहुंच गई और बाबा जी तो जानी जान है। वह जानते थे कि यह भाई बाबा जी के पास क्यों आया है। बाबा जी ने सेवादारों के पास यह संदेश पहुंचा दिया कि उस भाई को बाबा जी से मिलने दिया जाए। जब वह भाई बाबा जी के पास पहुंचा, तो वह बाबा जी को देखकर कुछ देर तो बिल्कुल अपने होश खो बैठा। कुछ देर तो वह बाबा जी से कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बाबा जी ने ही उससे पूछा कि तुम क्यों यहाँ आने की जिद कर रहे थे, क्या बात करनी है मुझसे। तब वह सत्संगी भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे नामदान की बख्शिश हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे आपके स्वरूप के दर्शन नहीं हुए और मेरी सूरत ऊपर नहीं चढ़ी। मैंने हमेशा ही भजन सिमरन को अच्छे से वक्त दिया है और अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि शायद मैंने अपने 25 साल खराब कर दिए हैं। वह बाबा जी से कहने लगा कि आप दया करके मुझसे यह नामदान वापस ले लीजिए। तब बाबा जी ने उस भाई से कहा कि नामदान एक बार अगर गुरु ने दे दिया तो वह वापस नहीं लिया जा सकता। अब वह तुम्हारे अंदर समा चुका है और यह नामदान तब तक तुम्हारे अंदर रहेगा
जब तक तुम्हें तुम्हारे असल की पहचान नहीं होती। और इसमें अगर कई जन्म भी लगें, तब भी यह नामदान तुम्हारे अंदर रहेगा। फिर वह भाई बाबा जी से फिर कहने लगा कि मुझे यह नामदान नहीं चाहिए, आप यह ले लीजिए। तब बाबा जी ने उसे कहा कि ठीक है, तुम्हें उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। एक जग में पानी लाओ, उस जग को आधा ही भरना, और फिर उसमें इतना नमक मिला दो कि वह बहुत कड़वा हो जाए और पीने लायक न बचे। तब मैं तुमसे तुम्हारा नामदान वापस ले लूँगा। अब वह भाई सोचने लगा कि बाबा जी जो कह रहे हैं उसे वह मानना चाहिए, और ऐसा करने से बाबा जी उसका नामदान भी वापस ले लेंगे। उस भाई ने ऐसा ही किया और आधे जग पानी में काफ़ी ज़्यादा नमक मिलाकर ले आया। तब बाबा जी ने उसे कहा कि तुम इसे थोड़ा चख कर देखो कि इसका स्वाद कैसा है। उस भाई ने ऐसा ही किया और कहा कि बाबा जी, यह बहुत ज़्यादा कड़वा है। तब बाबा जी ने उस भाई से उस जग में और पानी मिलाने को कहा और कहा कि अब इसे चेक करके देखो कि इसका स्वाद कैसा है। और अब चखने के बाद इस भाई ने कहा कि बाबा जी, अब इसका स्वाद पहले से कम कड़वा है। फिर बाबा जी ने इस भाई को कहा कि अब इसमें दोबारा से बहुत सारा नमक मिला दो। यह भाई इस सब से हैरान हो गया और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बाबा जी ऐसा सब क्यों करवा रहे हैं। लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने कहा, और नमक मिलाने के बाद बाबा जी ने फिर से उसे कहा कि अब इसे फिर से चख कर देखो कि इसका स्वाद कैसा है। उस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अब यह फिर से बहुत कड़वा हो चुका है। तब बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि इंसान को जब नामदान की बख्शिश की जाती है तो उसके अंदर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अवगुण होते हैं, और जब वही इंसान धीरे धीरे हर रोज भजन सिमरन करता जाता है तो उसके अंदर के वही अवगुण गुणों में बदल जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की ज़रूरत होती है। बाबा जी से तो कुछ भी नहीं छुपा, वह उस भाई के बारे में सब कुछ जानते थे। बाबा जी ने उसे कहा कि जब भी तुम अपने काम पर होते हो तो अपने ग्राहकों और अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो। अपने घर में भी तुम अपने परिवार वालों के साथ हमेशा गुस्से में ही रहते हो, और तुम्हारे अंदर दया भाव लाने की तुमने कोशिश तक नहीं की। फिर बाबा जी ने उस भाई से कहा कि तुमने तो डेरे आने के बाद भी सेवादारों के साथ बुरा व्यवहार किया। बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि नामदान मिलने के बाद सिर्फ भजन सिमरन करना ही बहुत नहीं होता, उसके लिए हमें अपने आसपास के माहौल को भी बदलने की ज़रूरत होती है। तभी संगत को सेवा करने और सत्संग सुनने के लिए कहा जाता है, ताकि उनके अंदर का अहंकार और गुस्सा खत्म हो सके। तुमने भजन सिमरन ज़रूर किया। भजन सिमरन करने से भी अंदर के अवगुण गुणों में बदलने लग जाते हैं। जैसे तुमने इस नमक वाले पानी में साफ पानी मिलाया और उसका स्वाद ठीक होने लग गया था, इस तरह जब तुम भजन सिमरन करते हो तो तुम्हारे अंदर की बुराइयां अच्छाइयों में बदलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही तुमने इस पानी में दोबारा से नमक मिलाया, वह उतना ही कड़वा हो गया। इस तरह भजन सिमरन करने के बाद जब तुम अपने परिवार, अपने आसपास काम करने वालों या किसी से भी बुरा व्यवहार करते हो, उन्हें अपशब्द बोलते हो या फिर अपने अंदर के अहंकार को बढ़ावा देते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन सिमरन के कारण जो अच्छाई आई थी वह भी खत्म हो जाती है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वह बदलाव लाने की तुमने कोई कोशिश ही नहीं की। भजन सिमरन के साथ साथ हमें बाहर का माहौल भी तैयार करना पड़ता है। सेवा करने से हमारा मन झुकना सीखता है और हमारा अहंकार खत्म होता है। अगर हम भजन सिमरन में तरक्की पाना चाहते हैं तो हमें पहले बाहर का माहौल भी ठीक करने की ज़रूरत है। यह सब सुनने के बाद वह भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी से वादा किया कि बाबा जी, आपके इस विश्वास की मैं ज़रूर इज़्ज़त रखूँगा और भजन सिमरन के साथ साथ अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने की कोशिश करूँगा।
संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।